हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी के जो भी स्टूडेंट है उन लोगों की मैं बात करूंगा और बात करूंगा एबीसी स्टूडेंट्स की जिनके साथ में अन्याय हुआ है। उन लोगों की बात करेंगे, साथ में पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों की भी बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों की एक डिमांड रहती है सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है। तो ये जो डाउट है ना आपके, काउंसलिंग कैसे करना है और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आईसीआर के जो भी स्टूडेंट्स है उनको मैं कह दूं ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। आपकी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग हम करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे देंगे। अब बात करेंगे कि सर आईसीआर यूजी में क्या हुआ, क्या इसका सॉल्यूशन हो पाया या नहीं होगा, या सॉल्यूशन इसका होगा। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग से लेकर जब से ये मामला संज्ञान में आया है हम वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपकी आवाज उठा रहे हैं और बिना सोशल मीडिया पर भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नॉट इवन इन सोशल मीडिया पर ही नहीं, धरातल पर रहकर, जमीन पर रखकर, पैरों को जमीन पर रखकर हम अपना काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पहली चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस ने आप लोगों के लिए मेहनत करी है और करते रहेंगे। इसके लिए ना तो हमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना हमें कोई इनाम चाहिए, और काफी लोगों ने इसके लिए मेहनत करी है, लेकिन लोगों की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो मेहनत करता है उसको भगवान देखता है और बच्चे भी देखते हैं। हाँ, अब एक बात करें कि सर आपके साथ में काफ़ी बच्चों के इमोशन से जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं? वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि उन बच्चों को मैं फर्स्ट डे से ये कहता आ रहा हूँ कि आप सरकार को झुका सकते हो, आप यूनिवर्सिटी, आप आईसीआर, आप पूरी दुनिया को झुका सकते हो, आप में ताकत होनी चाहिए। मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आईसीआर नहीं मानेगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप देखते हो कि सर इसका सॉल्यूशन अब नहीं हो सकता, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है कि अब सॉल्यूशन नहीं होगा आईसीआर यूजी में, इस बार काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन देखो, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर आवाज को बुलंद करना चाहिए, वो हमने करने की पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया। नेता, जितने भी मंत्री नेता हमारे टच में आ सके, जिनसे हम बात कर सकते हैं, उनके पीए वगैरह से हमने पूरी कोशिश की, बात की, मीटिंग का टाइम सेट किया और आप लोगों के लिए जो भी हमारे से वो हमने कोशिश की। साथ में ही हमने आप लोगों को गाइड भी किया कि आप लोग भी जाओ, और तमाम उन लोगों ने भी मेहनत की जो आपका भला चाहते हैं। हाँ, हमने एक काम नहीं किया, हकीकत है कि कोई न्यूज़पेपर वाला हमारा जानकार नहीं था, हमने न्यूज़ नहीं निकलवाई, हमारी ना कहीं न्यूज़ छपी। उसका हम कह सकते हैं कि उसमें हम 2 कदम पीछे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम ये नहीं पता था कि न्यूज़ छपवाएंगे, क्योंकि बच्चों को सब पता है सोशल मीडिया का जमाना है, कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, तो आप देखते ही रहते हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें सर्टिफिकेट दो, मैं ये कहता हूँ कि हम हमेशा आपके साथ में, आज ही नहीं आगे भी। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अब बात करें कि सर क्या होगा कि सॉल्यूशन इसका। अभी तक आईसीआर ने तो ऐसा नहीं कहा कि इसका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि हो जाएगा सॉल्यूशन लगभग। तो मैं कहता हूं कि मुझे आईसीआर पर विश्वास नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मुझे आईसीआर पर विश्वास नहीं है। आईसीआर एन मौके पर यह कह देगा कि ये 6-7 नहीं ले रही एडमिशन और ये काउंसलिंग हो गई चालू, तो वो तो अन्याय हुआ, फिर भी कहाँ जीत हुई। जीत का मतलब तब है, मजा तब है कि जितने भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां सारी ये कह दे कि एबीसी स्टूडेंट्स आर अलाउड फॉर ऑल लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए हमारे पास अलाउ है, ऐसा कहेगी यूनिवर्सिटीज, देन हम मानेंगे कि अच्छा हुआ है, मजा आया है। ये तो हमारे साथ धोखा हो जाएगा, ये बड़ा स्कैम है। कैसा स्कैम है सर? कि अगर लास्ट में जाके आईसीआर कहता है कि ये यूनिवर्सिटियां फिर भी नहीं मान रही, तो फिर क्या मतलब हुआ इतनी भागदौड़ का? क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा माहौल बना है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का, ये हकीकत है। 100% फैक्ट है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों ने इस बार काफी अच्छा माहौल क्रिएट किया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है ही नहीं, वो अकाउंट से नहीं जानते चलाना ना, लेकिन वो भी गए, नेता मंत्री एमएलए के पास में गए, उनको अवगत करवाया, हर जगह जगह से, कोने कोने से हर एक स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तब जाके ऐसा लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अब मैं बता दूं, दो अपने पास में रास्ते बच रहे हैं। पहला रास्ता, अगर कुछ यूनिवर्सिटियां नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का। एक रास्ता कि अगर मान जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो काउंसलिंग रुक सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक भी लगा सकता है। अब मैं बता देता हूं मेरी बात। कल मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं उनसे बात की, उन्होंने सारे मेरे से पूछा कि क्या मामला है, एविडेंस उनको भेजे, पिछले बुलेटिन भी मैंने भेजे, सारी चीज़ें उनको भेजा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार इसका फॉर्मेट तैयार करता हूँ। तो फॉर्मेट तैयार करने के बाद उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये केस
जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो मे भी पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट अगर काउंसलिंग होगी तो उस पर रोक लगा के और आपकी जो भी इसमें सुनवाई है वो करेगा, क्योंकि उनको हम कहेंगे कि एबीसी स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिजिक्स लेने का, तो वो कैसे फिजिक्स ले सकते हैं, इसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही है और ये आप इनमें सॉल्यूशन करो। तो साथियों आप बता दो, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो काउंसलिंग पर रोक लगेगी, आप लोग लेट हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, कुछ यूनिवर्सिटियां नहीं मानती है, तो ये भी बड़ा धोखा हो गया। अब ये माहौल क्रिएट होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मन की मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से ना देख के बोलता हूँ, ना किसी से कुछ पूछ के, ना किसी के बता के, मैं अपने मन से, अपने भावों, अपने विचारों से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग कहोगे कि सर हम क्या कर सकते हैं, मैं तो अभी भी यही कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा, आप चाहोगे ना तो सोल्यूशन होगा, 100% होगा, लेकिन धोखे में नहीं रहना, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ के कुछ उच्च अधिकारियों के पास में जाना या उनको समझाना कि आप माहौल को ठंडा कर दो, ऐसा भी कुछ हो सकता है बच्चों के साथ में। क्या पता बच्चों का माहौल ठंडा करने के लिए ये कह दिया जाए कि हाँ हम सॉल्यूशन करवा देंगे, आईसीआर कह दे और आप वेट करो हम अपडेट कर देंगे, और उसमें नहीं आया और काउंसलिंग की डेट अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो ये भी धोखा ही तो है आप लोगों के साथ में, फिर कौन खड़ा रहेगा, ठीक है ना। हाँ वो तमाम चीज़ें, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर देखो यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो रही है, लेकिन मैं कोई बात नहीं उसको छोड़ो, इग्नोर करो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हम धरातल पर भी आप लोगों के साथ में हैं, ज़मीन पर हमारे पैर ज़मीन पर है, और सोशल मीडिया पर भी हम आप लोगों के साथ में हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहूं, आप लोगों की भावनाएं मैं समझूं, आप लोगों के विचार मेरे से मिलते हो, आप लोगों की फीलिंग्स के साथ में मैं जुड़ूं, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर एलिगेशंस लग जाए कि बच्चों के साथ में तो काफ़ी इमोशनली टच होते हैं, काम नहीं करते। आप लोगों को पता है ब्राइट एग्रो क्लासेस कितनी मेहनत करता, मैंने कभी आपको 1% डीमोटिवेट नहीं किया, 1%, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो देख लो, हमेशा जिद देता रहा, हमेशा कहता रहा कि आप चाहोगे तो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा, भगत सिंह बनो, जागो, आवाज़ उठाओ, और उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है, सब ने मिल के काम किया तो अपनी आवाज़ राजस्थान में कोने कोने से दिल्ली तक बातें पहुंची है, भाई छोटी बात नहीं है ये। एग्रीकल्चर क्या है, क्या हो रहा है एग्रीकल्चर के साथ में, ये दुनिया को आपने दिखाया और दिखा सकते हो, मैं कहता हूं और दिखा सकते हो। आप लोग अगर एक जगह हो, जुड़े हुए हो, आप चाहते हो कि सर हम ऐसा कर सकते हैं तो कर सकते हो, मैं तो ये कहता हूं पूरी दुनिया अगर आप लोगों के खिलाफ हो जाए तब भी मैं कहता हूं कि हमारे साथ में आ जाना, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ मैं हमेशा कहता हूँ, ये खुला बोलता हूँ कि मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ, क्योंकि जितने लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, मेरे को सुनते हैं, मानते हैं, मैं उन लोगों के साथ में हूँ। लेकिन अब बात यह है कि क्या आयशर हमारे साथ में धोखा करने वाला है, इसका कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटियाँ नहीं माने, मेरे को डर लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ, बच्चों के साथ में धोखा हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। और मैं कह देता हूँ अगर ऐसा होता है तो अब कोई आवाज़ भी नहीं उठाने वाला, मेरे को लग रहा है माहौल ठंडा हो गया है, माहौल ठंडा हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपन कैसे आईसीआर की बात पर विश्वास कर ले, बीते 2-3 साल से ऐसा करते आ रहा। भाई 2 से 5 यूनिवर्सिटी भी नहीं लेगी तो क्यों नहीं लेगी, ये बताओ, क्यों नहीं लेगी, लेना चाहिए, आप लोगों का हक है, अधिकार है। हाँ ये मान सकते हैं कि अब मैं बात करूंगा आईसीआर के डीजी सर की। देखो अपने कमलेश सर जो है, जानते होंगे आप, आई होप, जहाँ के वो हैं वहीं के आपके डीजी सर हैं, कि सर क्या बात करते हो। हाँ कमलेश सर का जो सरनेम है और आपके डीजी सर का जो सरनेम है एक ही है, कि सर क्या कहना चाह रहे हो, क्या परिवार में है क्या, मिलते जुलते, बिल्कुल सही कहा, वही मिलते जुलते इनके आसपास के ही है कमलेश जी सर के, ठीक है। आईसीआर के डीजी सर एमएल जाट सर की मैं बात कर रहा हूँ, कि सर आपने पहले तो ये नहीं कहा कि आईसीआर की जो डीजी सर है वो कमलेश सर के पड़ोसी है, गांव में साथ ही रहते हैं, उनसे तालमेल है, हम मिलके ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा। बेटा वाहवाही नहीं लूटनी थी हमें, है ना, ऐसी वाहवाही और झूठी अफवाह नहीं फैलानी थी, क्योंकि उससे क्या ही हो जाता, आप लोगों की और दुआई मिल जाती कि सर आप जाओ वो करो, नहीं, हमने सोचा कि उनसे तो मिलते रहेंगे, कोई बात नहीं है, पास के अच्छी बात है, परिवार के आस पड़ोस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को तो जागरूक करे, आपको तो मोटिवेट करे, आप लोगों को तो सच्चाई बताए कि अपना काम होगा, डिमोटिवेट मत हो। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, हकीकत ही है। लेकिन अब आईसीआर आपके साथ में धोखा ना कर दे, मुझे इस बात का डर है। तो सभी साथी मैं बता देता हूँ, अभी भी इस आग को ठंडी ना होने दे, ठीक है। आईसीआर जो भी करता है, जो भी अपडेट रहेगी, जो भी हरकत रहेगी,
आप लोगों के सामने आ जाएगी। और एक चीज ट्रुथ बिहाइंड द सीन मैं कह दूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्यूशन करवा दिया, तो वो सबसे झूठा इंसान है मेरी नज़र में। क्योंकि यह मेहनत है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, बच्चों की, कि सर आप सारा श्रेय हमें दे रहे हो। बिल्कुल आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसी चिंगारियां निकली थी, ऐसे भगत सिंह निकले थे उस टाइम पर कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो सीधे चले गए, नेता मंत्री एमएलए, माहौल क्रिएट किया है एग्रीकल्चर के बच्चों ने, ये हकीकत है। हाँ, आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल बच्चों ने क्रिएट किया है। और ये बच्चों की जीत होगी, अगर होगी तो, अगर ये जीत होती है तो बच्चों की जीत होगी, इसका श्रेय एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ही जाएगा। अगर यहाँ पर मैं आके कह दूं कि ये मैंने ऐसा करवा दिया, ये वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक आदमी की, किसी एक व्यक्ति की ये जीत नहीं है, तो कोई भी इसमें क्रेडिट की चोरी नहीं करेगा, ये मैं कह देता हूँ आपको सभी बच्चों को कि ये जो जीत है वो आप लोगों की होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कई जगह से आपको ये भी मिला था कि अब सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, नो सॉल्यूशन, अब यही चलेगा। बहुत जगह देखा, मैं भी सोचा कि यार सॉल्यूशन नहीं होगा तो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता रहा होगा, पॉजिटिव रहो, रिजल्ट निकलेगा, आप जागते रहो, अपडेट करते रहो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हमारे से हुआ। देखो सीधी सी बात है कि सर आपने तो वीडियोस बनाई, उसके अलावा जो किया हमें पता है। कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने कितना क्या किया या क्या नहीं किया, क्योंकि हमारा हमें पता है। कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने कितना किया या नहीं किया या ये किया, ठीक है। ऐसे एलिगेशंस कोई किसी पर नहीं लगा सकता, क्योंकि बिना पता, बिना किसी इजाज़त के, बिना देखे अपन किसी को ऐसे ही नहीं कह सकते कि उसने कितना क्या या कुछ किया या नहीं किया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमने न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ नहीं दी ना निकलवाई, लेकिन किया कितना वो हमें पता है। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बच्चों फाइनली मैं तो यही कह रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे आईसीआर के पॉजिटिव एटीट्यूड पर भी डर लग रहा है। अगर सॉल्यूशन होता है तो आपकी जीत है, मुझे भी खुशी है, आप लोगों को भी खुशी है कि जीत हो गई हमारी, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे जीत गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके साथ में कौन खड़ा रहेगा? हम तो फिर भी खड़े रहेंगे, फिर मैं आवाज़ उठाऊंगा, फिर वीडियोस बनाऊंगा, और फिर आप लोग साथ में आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2-5 यूनिवर्सिटियां भी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी भाई? गलत है ये तो, बच्चों को लेना चाहिए, एग्रीकल्चर वालों का हक है ये। अब देखो, आप लोगों को काफ़ी डिमांड है कि सर हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ जानकारी चाहिए, आपसे बात करना है। देखो 8690676638 अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, जुड़ जाना, कोई चार्जेस नहीं है। और इंस्टा आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस, ठीक है, यहाँ पर आ जाना। हमेशा आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार रहेगा, ठीक है, हमेशा। और आप लोग इतना पसंद करते हो, उसके लिए तो आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि सर युवा प्लेटफॉर्म में ब्राइट एग्रो क्लासेस हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, हमारा ये वो। तो बस ये प्यार आप लोगों का बना रहना चाहिए। जब भी आपकी बात आएगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा एज ए बिग ब्रदर, एज ए गाइडर, एज ए टीचर, आप जो भी मानो उसकी तरह आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। तो स्कैम ना कर दे आईसीआर अपने साथ में, ठीक है, उसका डर है, वैसा नहीं हो तो ही बेटर रहेगा अपने लिए, बस इतना ही है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। आईसीआर की जो भी अपडेट आएगी, जो भी आपको देना होगा इन्फॉर्मेशन, तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो आएगी और अपडेट आपको दे दी जाएगी। जल्द मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो तो नंबरों पर मैसेज वगैरह आप कर देना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।